श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 30। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि आत्मोत्कर्ष के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रगति पथ पर पहला चरण बढ़ाने वाले को अपने आहार को सुधारना चाहिए। आहार में मात्र दृश्य शरीर को ही परिपुष्ट करने की क्षमता नहीं होती, वरन सूक्ष्म और कारण शरीर भी प्रभावित होते हैं। आहार के बाद जीवन निर्वाह का दूसरा चरण है विहार। विहार अर्थात रहन सहन। क्रमशः आगे अनाचारी चिंतन और क्रियाकलाप में निरत रहने वाले व्यक्ति जब भी इकट्ठे होते हैं, अपने स्तर का वातावरण बनाते हैं। जब तक उनको कड़े विरोध द्वारा निरस्त ना किया जाए, विरोध करके दूर ना किया जाए, तब तक अवांछनीय प्रसंग अपना गहरा प्रभाव छोड़ने से रुकते नहीं। शरीर से भले ही अपना बचाव कर लिया जाए, पर जो लोग वैसा कर रहे हैं, जहाँ का वातावरण वैसा है, वहाँ अपना संपर्क किसी प्रकार साधना भी उन लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है जो सात्विकता बनाए रहना चाहते और साधनारत होकर आत्म कल्याण का प्रयोजन साधने के इच्छुक हैं। आहार का इंद्रियों से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना की सफलता के लिए सबसे पहला एवं अनिवार्य कदम इंद्रिय निग्रह बताया गया है। यों ज्ञानेंद्रियां 5 मानी जाती हैं, पर उनमें से 2 ही प्रधान हैं। पहली स्वाद इंद्रिय, दूसरी कामेंद्रिय। इनमें से स्वाद इंद्रिय प्रधान है, उसके वश में आने से कामेंद्रिय भी वश में आ जाती है। रसना को जिसने जीता, वह विषय वासना पर भी अंकुश रख सकेगा। चटोरा आदमी ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता, उसे सभी इंद्रियां परेशान करती हैं। विशेष रूप से काम वासना तो काबू में आती ही नहीं। इसलिए इंद्रिय निग्रह की तपश्चर्या, संयम साधना स्वाद को जिह्वा के वश में करने से आरंभ की जाती है। चटोरपन की वेदी पर न केवल आरोग्य और दीर्घ जीवन बलि चढ़ जाता है, वरन आत्म संयम की साधना भी मात्र मखौल बनकर रह जाती है। आरोग्य ही नहीं, मन को वासनासक्त होने से रोकने के लिए भी यह आवश्यक है कि रसनेंद्रिय पर अंकुश लगाया जाए। इस दृष्टि से नमक या मीठा दोनों में से एक को छोड़ने के रूप में आरंभिक कदम उठाया जा सकता है। यह एक निराधार भय है कि इन्हें छोड़ देने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सच तो यह है कि संयम से पाचन क्रिया ठीक होती है, रक्त शुद्ध होता है, इंद्रियां सशक्त रहती हैं, तेज बढ़ता है और जीवन काल बढ़ जाता है। इससे भी बड़ा लाभ यह है कि मन काबू में आता है। नशेबाजी, अभक्ष्य भक्षण एवं चटोरपन को रोक देने से वासना पर जो नियंत्रण होता है, वह धीरे धीरे सभी इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध होता है। जिस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों में जिह्वा और जनेंद्रिय प्रबल है, उसी प्रकार स्वाद के षट्रसों में नमक और मीठा प्रधान है। चटपटा, खट्टा, कसैला आदि तो उनके सहायक रस मात्र हैं। इन 2 प्रधान रसों पर नियंत्रण कर लेना षट्रसों को त्यागने के बराबर है। जिसने स्वाद और काम प्रवृत्ति को जीता, उसकी इंद्रियां वश में हो गईं, ऐसा ही समझना चाहिए। मन को वश में करने के लिए यह संयम साधना हर साधक को किसी न किसी रूप में करनी ही होती है। संयमी और सदाचारी ही प्राणवान, शक्तिवान, स्वस्थ एवं संस्कारी बनते तथा भौतिक और आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि कर सकते हैं। ओजस्वी, तेजस्वी एवं मनस्वी होने का अर्थ है मन, वचन तथा कर्म से सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचर्य इसे ही कहा जाता है। इसका पालन ना तो कठिन है और ना ही असंभव। आवश्यकता मात्र उधर्वरेता बनने और ऊंचा उठने की आकांक्षा की है। इस संबंध में महात्मा गांधी का कहना है कि आत्म संयम की साधना करने वाले को सर्वप्रथम अपनी रसना को वश में रखना अनिवार्य है। इसके लिए स्वाद पर नियंत्रण परमावश्यक है। उनके अनुसार जो रसना अर्थात जीवा के स्वाद पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह विषय वासनाओं पर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य पर जिनकी आस्था है,
उन्हें अस्वाद व्रत लेना चाहिए और सात्विक आहार भूख से कम खाना चाहिए। आहार शास्त्रियों एवं मनोचिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि उत्तेजना पैदा करने और वासना को भड़काने वाले कारणों में आहार एक प्रमुख कारण है। इस संबंध में जर्मनी के मूर्धन्य मनोविज्ञानी डॉक्टर केलॉग ने गहन अनुसंधान किया है और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपनी कृति प्लेन फैक्ट्स में लिखा है कि प्रायः यह आम मान्यता है कि आहार एक साधारण सी वस्तु है, किंतु यह सबसे बड़ी भ्रांति है। वस्तुतः मनुष्य जैसा भी जो कुछ भी भक्ष्य अभक्ष्य स्वादवश या पोषण हेतु खाता है, उसका सीधा असर उसके मन पर पड़ता है। मन का पोषण खाद्य वस्तुओं के सूक्ष्म प्राण का अवशोषण करने पर होता है। उनकी दूषणता या सात्विकता के अनुरूप ही मन की चंचलता या स्थिरता निर्भर करती है। शरीर क्रिया विज्ञानियों ने भी इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि हमारे विचार खाद्य वस्तुओं के अनुरूप ही बनते बिगड़ते रहते हैं। जो व्यक्ति सुरापान करते, मांस मछली भक्षण करते अथवा धूम्रपान करते हैं, उनके लिए अपने विचारों को पवित्र रख सकना तथा इंद्रिय निग्रह कर सकना आसमान में बिना पंख के विचरण करने की आशा के समान है। यदि वे पवित्र जीवन व्यतीत कर सकें तो एक चमत्कार होगा, किंतु मानसिक पवित्रता रख सकना तो उनके लिए सर्वथा असंभव ही होगा। इसी तरह का शोधपूर्ण निष्कर्ष डॉक्टर आर्थर कोवेन का है। अपनी पुस्तक साइंस ऑफ न्यू लाइफ में उन्होंने लिखा है, काम वासना को उत्पन्न करने के कारणों में दूषित आहार मुख्य है। यह कल्पना करना कि खान पान में मांस, मदिरा, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, मिर्च, मसाला, अचार, खटाई, मिठाई, चाय, कॉफ़ी आदि का स्वाद जीवा चखती रहे और व्यक्ति कामुकता से बचा रहे, एक असंभव कल्पना है। यदि इस तरह का आहार आसमान के फरिश्ते को भी दिया जाएगा तो उसे खाने से उसमें वासना विकृति उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। फिर सामान्य मनुष्य का तो कहना ही क्या है, जिसमें हजारों कुसंस्कार पहले से ही विद्यमान हो। ऐसे में ना तो इंद्रिय संयम सध सकता है, ना मानसिक नियंत्रण में दृढ़ता आ सकती है। कामुकता से जीवन रस तथा स्नायु शक्ति दोनों का हास होता है और अनेकानेक शारीरिक मानसिक उपद्रव उठ खड़े होते हैं। अपनी वासनाओं पर काबू रखना, उन्हें कुमार्ग पर न जाने देना मनुष्य के शौर्य, पराक्रम एवं पुरुषार्थ का प्रधान चिन्ह है। मन क्षेत्र में कोहराम मचाने वाली उत्तेजनाएं, आवेश, असंतुलन एवं विकार इंद्रियों के असंयम के ही परिणाम होते हैं। जब तक स्वाद या चटोरपन के वशीभूत हो स्वादेंद्रिय पेट पर अत्याचार करती रहेगी, तब तक इन विकारों से छुटकारा पाना संभव नहीं। वस्तुतः आहार या खानपान का उद्देश्य शरीर रूपी इंजन को सुचारू रूप से गतिशील रखने के लिए पर्याप्त ईंधन प्रदान करना है, ना कि स्वादेंद्रिय की कभी ना पूरी हो सकने वाली इच्छा पूर्ति। जैसा कि वर्तमान में प्रचलन है, भोजन को आवश्यकता से अधिक महत्व देना तथा स्वादपूर्ण आहार का सेवन करने को विनोबा ने एक प्रकार की हिंसा कहा है। उनका यह कथन सर्वथा उचित भी है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रस पैदा करना अंततः शरीर व मन को उत्तेजित करना है। ये विकार ही हिंसा को उत्पन्न करते या वासना को भड़काते हैं। स्वाद नियंत्रण की उपलब्धियों के बारे में विवेकानंद का कहना है, मैंने अपने सोने और खाने पर इच्छित नियंत्रण रखा है। इसी आधार पर मैं अपना मनोबल, पराक्रम और धैर्य विकसित कर सका। इंद्रिय संयम अर्थात ब्रह्मचर्य पालन के लाभों में यह लाभ भी सम्मिलित है। मन को वश में करने तथा कामेंद्रियों सहित अन्यान्य इंद्रियों को नियंत्रित रखने, निगृहित करने के लिए स्वादेंद्रिय की संयम साधना हर साधक को किसी न किसी रूप में करनी ही चाहिए। इस दिशा में एक कदम उठना ही चाहिए, भले ही वह आरंभ में अस्वाद व्रत के रूप में ही क्यों न हो। वस्तुतः अस्वाद व्रत अपने आप में एक महाव्रत है। महात्मा गांधी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और अपने सप्त महाव्रतों में इसे प्रमुख स्थान दिया है। यह एक ऐसा महाव्रत है
जिसे उन्होंने स्वयं एवं विनोबा जैसे अनेक महामानवों ने अपनाया और उस आधार पर अपने आहार विहार को उत्तरोत्तर शुद्ध सात्विक बनाते हुए साधना पथ पर आगे बढ़े और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। सप्ताह में एक दिन भी इसका पालन किया जाए तो मन की संयम शक्ति और दृढ़ता बढ़ती है। यह बढ़ोतरी धीरे धीरे मनुष्य में उन गुणों का भी विकास कर देती है जो महापुरुषों महामानवों में होने ही चाहिए। वस्तुतः आहार का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं है, वरन उससे बुद्धि भी प्रभावित होती है। जो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिह्वा के स्वाद की दृष्टि से भोजन का चयन करते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानसिक विकास के लिए सात्विक आहार का होना अनिवार्य है। न्यूयॉर्क के सुप्रसिद्ध शरीर विज्ञानी बीएन कोलोवस्की का कहना है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं का सीधा संबंध मानसिक संरचना से होता है। मनुष्य के खान पान की विधि व्यवस्था ही उसकी बौद्धिक शक्ति का निर्धारण करती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना सात्विक आहार आवश्यक है, उतना ही मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए भी। रक्त देखने में भले ही स्थूल है, पर उसकी सूक्ष्म संरचना इतनी विलक्षण है कि मस्तिष्कीय सूक्ष्मतम कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। आहार जितना शुद्ध सात्विक रहेगा, उतना ही बुद्धिवर्धक होगा। इसके लिए आवश्यक नहीं कि कीमती पदार्थों को आहार में सम्मिलित किया जाए। अंकुरित अन्न से भी वह प्राप्त हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मस्तिष्क की जिन कोशिकाओं में रक्त प्रवाह जितना अधिक होगा, उतनी ही मात्रा में वे सुविकसित रहेंगी। विश्व विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क के परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष संरचना तो नहीं थी, पर उनके शरीर का रक्त प्रवाह इतना तीव्र और व्यवस्थित था जिससे मस्तिष्कीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकतानुरूप पहुंचती रही। इससे ही उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित हुई। इसके लिए उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के प्राकृतिक जीवन के साथ सरल, सस्ते और सुपाच्य आहार को प्रमुख बतलाया। साधारणतः हर मनुष्य के मस्तिष्क में 10 अरब से लेकर 20 अरब कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। इनमें से मात्र 5% कोशिकाएं ही विकसित स्तर की होती हैं। इनके संबंध 20,000 अन्य केंद्रों से भी जुड़े रहते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य वस्तुओं का अनुभव करने लगता है। यदि कोशिकाओं का परिपोषण भली भांति होता रहे तो वह अपनी क्षमताओं का पूरा परिचय देने में सफल होती हैं। मानवीय मस्तिष्क शरीर का एक अनिवार्य, महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भाग है। बाहर से आई ऑक्सीजन एवं आहार ऊर्जा का 1/3 भाग मस्तिष्क द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि आहार मात्र शरीर का पोषण ही नहीं करता, वरन अपने सात्विक, राजसी एवं तामसिक गुणों से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसी बात का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं। उन्होंने आहार को 3 भागों में बांटा है, जो जीवन को बढ़ाए तथा ऊर्जा, शक्ति, स्वास्थ्य, आनंद की अनुभूति कराए। ऐसे आहार को उन्होंने सात्विक कहा है। तीक्ष्ण, अम्ल, लवण, पेट में जलन उत्पन्न करने वाला आहार राजसिक एवं गरिष्ठ, बासी, दुर्गंध युक्त अभक्ष्य आहार को तामसिक की संज्ञा दी है। द इंस्टीट्यूट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हाइमेन पोंटेसियल, फिलाडेल्फिया के सुप्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता डॉक्टर रॉबर्ट डोमेन ने कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्यों को उजागर किया है जिनकी खोज आज से 2000 वर्ष पूर्व चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता हिप्पोक्रेटिस ने की थी। डॉक्टर डोमेन के अनुसार यदि शरीर का परिपोषण सात्विक एवं सुपाच्य आहार से होता रहे तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी अनुकूल पड़ता है, पर यदि रक्त संचार में किसी प्रकार की बाधा, अव्यवस्था अखाद्य पदार्थों, नशीले पदार्थों के कारण होती है तो मिर्गी, हिस्टीरिया, विक्षिप्तता, सनक, उद्विग्नता जैसी बीमारियों का उत्पन्न होना भी सुनिश्चित है। अनुसंधानकर्ताओं ने मस्तिष्कीय संरचना को 4 भागों में बांटा है: मेंडुला, पॉस, मिडब्रेन और कॉर्टेक्स। मस्तिष्क की संपूर्ण कोशिकाओं का 90% भाग मस्तिष्क के एक भाग
कॉर्टेक्स में रहता है। यही वह स्थान है जिसे शरीर का संचालन, नियमन होता है। यह महत्वपूर्ण भाग खान पान से सीधा संबद्ध है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका यह भाग विकसित नहीं होता। इसके कारण उन पर मानसिक दबाव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति अस्त व्यस्त, अन्यमनस्क एवं अस्थिर चित्त वाले होते हैं। इनका चिंतन कहीं टिकता नहीं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी स्वभाव के होते हैं। बल्गारिया के वैज्ञानिकों ने अनेक शोधों के दौरान पाया कि तीक्ष्ण अम्लता लिए बासी, दुर्गंध युक्त, अति चीनी, अति नमक युक्त भोजन ग्रहण करने से मस्तिष्क के इस महत्वपूर्ण भाग कॉर्टेक्स में उथल पुथल मच जाती है, जिसके कारण अनेकानेक रोग उत्पन्न होते हैं। वहाँ के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास हेतु आहार की सात्विकता पर जोर दिया है। इस विधि से उन्होंने अनेक रोगियों को मस्तिष्क संबंधी रोगों से मुक्त किया है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर रिचर्ड वर्टमैन ने अपने कई वर्षों के परीक्षणों से निकले निष्कर्षों से स्पष्ट किया है कि मस्तिष्क से निकलने वाले स्नायु जो संदेश समस्त शरीर में भेजते हैं, वह रक्त में समाहित पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। मादक पदार्थ रक्त में सम्मिलित होकर विषाक्तता उत्पन्न करते हैं और मन को कुमारगामी बनाते हैं। ऐसे व्यसनी व्यक्तियों की बुद्धि कुंठित हो जाती है, जो सतत अभ्यास में पड़कर चिरस्थायी हो जाती है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, उनमें इसका कारण गलत आहार भी बताया जाता है। डॉक्टर वर्टमैन के अनुसार उनके शरीर में नींद उत्पन्न करने वाला हार्मोन कम हो जाता है, जिसके कारण ट्रिप्टोफैन नामक अम्ल की क्रियाशीलता कम हो जाती है। यही पोषक तत्वों के निर्माण में सहायक होता है। आहार विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार दूध, हरी सब्जी तथा अंकुरित अन्न से ट्रिप्टोफैन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। मनोवैज्ञानिक हैरिस लिवरमैन ने भी सात्विक, सुपाच्य तथा पोषक तत्वों से भरे शाकाहारी आहार को शारीरिक ही नहीं, मनोरोगों को दूर करने का एक सस्ता एवं अनूठा उपचार बताया है। लिवरमैन ने रोगियों की मनःस्थिति को भलीभांति समझा और जीवन की सफलता, असफलता, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति, उत्थान, पतन को मनुष्य की मनःस्थिति की सफलता और निर्बलता का ही परिणाम बताया है। यह अमीनो अम्ल मस्तिष्क को शांतिपूर्ण ढंग से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। उद्वेग, शोक, चिंता, दुख, निराशा और जीवन के प्रति अविश्वास रखने वाले व्यक्तियों को फिलाडेल्फिया के विशेषज्ञों ने कार्बोहाइड्रेट की परिमार्जित एवं परिशुद्ध मात्रा दी, जो उन्हें अंकुरित अन्न से प्राप्त हुई थी। इससे उनके चिंतन एवं परेशानी में असाधारण परिवर्तन हुआ था। अमेरिका में तो अब इस उपचार प्रणाली से गर्भस्थ शिशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अस्पतालों में इस तरह के पदार्थ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी बनाई गई है, जो अंकुरित अन्न से प्राप्त हुआ है। लंबे समय से संग्रहित स्मृतियों को उभारने का कार्य भी इसी आधार पर संपन्न होता है। सात्विक आहार से उपलब्ध ट्रिप्टोफैन पीड़ा से परेशान व्यक्ति की सहन शक्ति को बढ़ा देता है एवं स्मरण शक्ति के ह्रास को रोकता है। इन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सात्विक आहार से मानसिक शुद्धता की धारणा निर्मूल और कपोल कल्पना मात्र नहीं है, वरन इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी अभक्ष्य भक्षण की हानियों में। अतः प्रत्येक को अपने भोजन में सात्विकता का ही अधिकाधिक समावेश करना चाहिए। आहार साधना एक महत्वपूर्ण तपश्चर्या। आहार स्वयं में एक परिपूर्ण चिकित्सा है। यह तो मात्र मन की दुर्बलता है जो व्यक्ति को भांति भांति के आहार स्वादेंद्रियों की तृप्ति ग्रहण करने हेतु ललायित करती रहती है। स्वास्थ्य के बिगड़ने, जीवनी शक्ति कमजोर होने की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। अच्छा होता कि व्यक्ति प्रकृति में विचरण करते प्राणियों से कुछ शिक्षा लेता, अपना जीवन क्रम यथासंभव स्वाभाविक बनाए रखता,
परंतु कृत्रिम जीवन का अभ्यासी मनुष्य आज अपने ढर्रे में कोई परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वतः स्वीकार नहीं करता। प्रकृति ही अपनी ओर से उसे दंड देती है तो उसे रोग विशेषों में पथ्यापथ्य के रूप में स्वाद को अच्छी लगने वाली वस्तुएं बरबस छोड़नी पड़ती हैं। इस ढर्रे को तोड़ने की विधि एक ही है कि किसी तरह अपने वर्तमान परिकर से निकलकर न्यूनतम एक आहार पर रहने के क्रम को अपनाया जाए। इसके लिए किंचित मनोबल से सही काम चलाया जा सकता है। यह मृदु तपश्चर्या सफल हो गई तो आगे कड़ी तपस्या भी संभव है। आहार कल्प की दृष्टि से सामान्यतः अमृतासन का प्रयोग सर्वसुलभ माना जाता है। गेहूँ, चावल, मूंग इन तीन के मिश्रण से दाल चावल व दलिया दाल का संयोग बनता है। अच्छा तो यह है कि एक धान्य से काम चलाया जाए। दलिया या चावल को दूध, गुड़ आदि के संयोग से स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। अकेली मूंग भी उबालकर 1 महीने तक भोजन का काम भली प्रकार दे सकती है। आग्रह या असमर्थता हो तो 2 का संयोग करना चाहिए। स्मरण रहे कि हर धान्य अपने आप में पूर्ण है, उसमें भी सभी तत्व मौजूद हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। सच तो यह है कि शरीर के पाचक रस ही विभिन्न खाद्यान्नों को अपने उपयुक्त परिवर्तित करते और बदलते हैं। सूअर और दुम्बा मेढ़ा के शरीर में चर्बी की मात्रा अत्यधिक होती है, वह इसे मात्र घास से ही प्राप्त कर लेता है, जबकि घास में चर्बी का अंश अत्यल्प मात्रा में होता है। शरीरगत पाचक रस सत्तू जैसी स्वत्व रहित वस्तु को भी उलट पलट कर शरीर के लिए उपयुक्त क्षमता वाले रक्त में बदल देते हैं। शाकाहार में एक अन्न, एक फल, एक शाक भर रहने में हर्ज नहीं। कल्प का वास्तविक तात्पर्य यही है। दूध कल्प, छाछ कल्प, आम्र कल्प, खरबूजा कल्प आदि का तात्पर्य ही यह है कि नियत अवधि तक उस एक ही वस्तु का सेवन किया जाए, दूसरी और कोई वस्तु पेट में न जाने दी जाए। एक अन्न से नाक भौं सिकोड़ने वालों के लिए ही मूंग की दाल का मिश्रण करके संख्या 2 कर लेने की छूट दी गई है। अन्यथा उपयुक्त यही है कि किसी एक अन्न पर निर्भर रहा जाए, उसके साथ दूसरी वस्तु का मिश्रण ना किया जाए। किसी खाद्य पदार्थ को अपना पूरा प्रभाव दिखाने का अवसर इसी आधार पर मिलता है। अन्यथा 2 या अधिक वस्तुओं का मिश्रण करने पर वह वस्तु अपना प्रभाव खोती चली जाती है। मिश्रणों के आधार पर नए नए किस्म के चित्र विचित्र प्रभाव उत्पन्न होते हैं और मूल विशेषता एक प्रकार से समाप्त ही होती जाती है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।